क्वेश्चन की बात करते हैं जेईई मेन 2026 का। दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2 अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स F, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज W इज इक्वल टू माइनस FDR फ्रॉम R1 टू R2। देखिए, जब फोर्स दे दिया है आपको F वेक्टर और इसकी वजह से वर्क निकाल रहे हैं, तो F डॉट dr ही जो है इसका वर्क होगा। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस कब लगाते हैं? जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो ये माइनस की वजह से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, जो जरूरी नहीं था। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। बिल्कुल सही बात है, आप कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद पाथ इट फॉलोज फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये गलत बात है। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी यही है कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए कोई भी रास्ता चूज करेंगे, वर्क डन सेम होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये ऐसा नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये कहना कि अलग अलग पाथ का अलग अलग वर्क होगा, ये गलत होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो भैया जेईई मेन में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, याद रखिएगा ये ऑर्डर जो है ABCD ये बदल देते हैं, तो आप एक एक ऑप्शन को पढ़िएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम हैबिचुअल होते हैं, क्योंकि हमारे पास पहला ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड ऑप्शन होता था कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। तो यार यहाँ पे आप जेईई मेन में जरूर पढ़ना चारों ऑप्शन क्या है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सब्सक्राइब फॉर मोर।